ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे महान सम्राट के रूप में लिया जाता है जिन्होंने भारत को एकजुट कर इसे एक सशक्त साम्राज्य में बदल दिया। उनका जन्म 324 ईसा पूर्व में एक साधारण परिवार में हुआ था। चंद्रगुप्त का बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनकी काबिलियत ने उन्हें एक महान योद्धा और शासक बनाया। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के पिता किसी युद्ध में मारे गए थे और उनकी मां ने बहुत कठिनाइयों में उनका पालन पोषण किया। कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि उनका पालन पोषण एक चरवाहे के रूप में हुआ था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अन्य बच्चों से अलग बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य का अपमान और संकल्प चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान थे और उन्होंने नंद वंश के अत्याचारों को देखा था। वह मगध के राजा धनानंद के दरबार में गए और उन्हें राजनीति पर कुछ सुझाव दिए, लेकिन अहंकारी धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। अपमानित होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वह नंद वंश का अंत करेंगे और एक योग्य शासक को मगध का सिंहासन दिलाएंगे। कहते हैं कि चाणक्य, जो एक महान राजनीति विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री थे, उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना। चाणक्य ने उन्हें शिक्षित किया और एक रणनीतिकार के रूप में प्रशिक्षित किया। उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद वंश के अत्याचारी शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर सेना तैयार की और नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल नंद वंश को हराने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे उत्तर भारत और पश्चिम भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया। उनका शासन पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगाल का बड़ा हिस्सा शामिल था। यह साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी यूनानी शासक सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराना। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ संधि की और सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। इस संधि के माध्यम से उन्होंने यूनानियों के साथ मित्रता कायम की और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। चंद्रगुप्त केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उनके शासनकाल में कृषि, व्यापार और न्याय प्रणाली में काफी सुधार हुआ। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो उस समय की राजनीति और अर्थव्यवस्था का विस्तृत मार्गदर्शन करती है। चंद्रगुप्त ने इसे अपने शासन में लागू किया और अपने लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया। चंद्रगुप्त का जीवन केवल साम्राज्य विस्तार तक सीमित नहीं था। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत किया। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का अंत कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संथारा, भोजन त्यागने की प्रथा द्वारा किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि इच्छा शक्ति और परिश्रम हो तो कोई भी साधारण व्यक्ति महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उनका शासन और उनकी रणनीतियां भारतीय इतिहास में आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं।